चीन के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में एक अजगर सोता है। ये कोई कहानी या कल्पना का जीव नहीं है, बल्कि कुछ और ही असाधारण है। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंसानी कोशिश और चतुराई का एक नमूना। 2000 साल से भी ज्यादा समय से पत्थर और मिट्टी से बनी ये दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों से होकर गुजरती रही है। द ग्रेट वॉल दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क्स में से एक है। ये चीन की स्थायी ताकत और अडिगता का प्रतीक है। द ग्रेट वॉल एक दिन में नहीं बनी थी। इसकी कहानी कई राजवंशों की कहानी है, जिनमें से हर एक ने इसके लंबे इतिहास में अपना एक अध्याय जोड़ा है। दीवार की शुरुआत एक रक्षात्मक बाधा के रूप में हुई थी। ये धीरे धीरे किलों, वॉच टावर्स और रणनीतिक रास्तों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुई। द ग्रेट वॉल आज अतीत के एक स्मारक के रूप में खड़ी है। ये इस बात का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। हमारी कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चीन कई राज्यों में बंटा हुआ था, जो आपस में लड़ रहे थे। चिन शी हुआंग नाम का एक शक्तिशाली शासक विजयी हुआ। उसने किन डायनेस्टी के तहत चीन को एक किया। सम्राट किन अपने नए एकीकृत साम्राज्य को उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों से बचाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने उत्तरी सीमा को मजबूत करने के लिए एक दीवार के निर्माण का आदेश दिया। यहीं से द ग्रेट वॉल की शुरुआत हुई। पहले हिस्सों को उन सभी सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया था जो आसानी से उपलब्ध थी। इनमें टैम्पर्ड अर्थ, लकड़ी और पत्थर शामिल थे। इस विशाल काम के लिए लाखों मजदूरों, सैनिकों और यहाँ तक कि दोषियों को भी काम पर लगाया गया था। निर्माण क्रूर और कठोर था। कई लोग कठोर परिस्थितियों में मर गए। हालांकि उनके बलिदान ने मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं में से एक की नींव रखने में मदद की। किन डायनेस्टी का पतन हो गया, लेकिन एक मजबूत उत्तरी सीमा का सपना जीवित रहा। हान डायनेस्टी, जो किन के बाद आई, ने दीवार के महत्व को पहचाना। हान सम्राटों ने दीवार का पश्चिम की ओर विस्तार किया। उन्होंने खानाबदोश कबीलों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मौजूदा वर्गों को मजबूत किया। दीवार अब केवल एक स्थिर बाधा नहीं रह गई थी, ये रक्षा की एक गतिशील रेखा बन गई। दीवार के साथ साथ सिग्नल टावर बनाए गए थे। इनसे बहुत दूर तक तेजी से कम्युनिकेशन संभव हो पाया। इन चौकियों पर तैनात सैनिक दिन में धुएं के संकेत भेजते थे। वे रात में आग जलाते थे ताकि दुश्मनों के आने की चेतावनी दी जा सके। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम ने हान सेना को तेजी से और प्रभावी ढंग से मोबिलाइज करने की अनुमति दी, जिससे देश के मुख्य भाग को छापेमारी और आक्रमणों से बचाया जा सके। हान के तहत द ग्रेट वॉल सुरक्षा के प्रतीक और बाहरी दुनिया की कथित अराजकता के खिलाफ सभ्यता के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरी। सदियां बीत गईं, राजवंश आए और गए, द ग्रेट वॉल बनी रही। सुई एंड टैंग डायनेस्टीज, जो अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, ने भी दीवार की मरम्मत और विस्तार किया। वे समझते थे कि दीवार की उपेक्षा करने का मतलब है साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालना। दीवार लगातार विकसित हो रही थी। प्रत्येक राजवंश ने अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इसे ढाला। उदाहरण के लिए, सुई डायनेस्टी ने एक विशाल श्रम बल को नियोजित किया। उन्होंने मौजूदा वर्गों को जोड़ा और मजबूत किया, जिससे एक अधिक एकीकृत बाधा पैदा हुई। टैंग डायनेस्टी ने अपने सैन्य विस्तार की अवधि के दौरान दीवार को और पश्चिम तक बढ़ाया। इसने सिल्क रोड के साथ व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। इन लगातार राजवंशों के माध्यम से द ग्रेट वॉल चीनी शक्ति के उतार चढ़ाव का एक भौतिक प्रकटीकरण बन गई। भाग 5, दीवार का स्वर्ण युग, मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी, जिसने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चीन पर शासन किया, ने द ग्रेट वॉल के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। मंगोल कबीलों से खतरों का सामना करते हुए मिंग सम्राटों ने दीवार के इतिहास में सबसे व्यापक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। यह केवल एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट नहीं था। मिंग डायनेस्टी ने ईंट और पत्थर जैसी अधिक टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके दीवार के विशाल वर्गों का पुनर्निर्माण किया। इसने दीवार को वह प्रभावशाली रूप दिया जिसके लिए इसे आज जाना जाता है। मिंग निर्माण ने एक दुर्जेय बाधा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने परिष्कृत रक्षात्मक विशेषताओं को शामिल किया। नियमित अंतराल पर रणनीतिक रूप से लगाए गए वॉच टावर्स ने न केवल दुश्मनों को देखने के लिए एक सुविधाजनक बिंदु प्रदान किया, बल्कि सैनिकों के लिए
बैरकों और हथियारों और आपूर्ति के भंडारण के रूप में भी काम किया। दीवार को लंबी घेराबंदी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक आत्मनिहित रक्षात्मक प्रणाली बन गई। इसने इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य किलेबंदी में से एक बना दिया। भाग 6 स्थापत्य चमत्कार म्यूटियान्यू एंड बैडलिंग। द ग्रेट वॉल के कुछ खंड विशेष रूप से अपनी सुंदरता और स्थापत्य महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। बीजिंग के उत्तर पूर्व में स्थित म्यूटियान्यू एक प्रमुख उदाहरण है। यह खंड, जो अपने खड़ी झुकाव और लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है, मिंग डायनेस्टी के इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करता है। यहाँ दीवार खड़ी पहाड़ी ढलानों पर ऊपर और नीचे चढ़ती है। इसके कदम बादलों में गायब होते हुए प्रतीत होते हैं। बीजिंग के पास एक और प्रतिष्ठित खंड, बैडलिंग, दीवार के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भागों में से एक है। इसकी पहुंच और राजधानी से निकटता ने इसे पर्यटकों के लिए खोले जाने वाला पहला खंड बना दिया। बैडलिंग दीवार के अतीत की एक झलक पेश करता है। यहाँ के वॉच टावर्स विशेष रूप से अच्छी तरह से संरक्षित हैं। आगंतुक सदियों पहले पहरा देने वाले सैनिकों की कल्पना कर सकते हैं। भाग 7 ईंटों के पार किंवदंतियां और कहानियां। द ग्रेट वॉल का इतिहास केवल सम्राटों और लड़ाइयों का नहीं है। यह अनगिनत मानवीय कहानियों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री भी है। दीवार के निर्माण के बारे में किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है मेंग जियांगनू की कहानी। मेंग जियांगनू उस युवक की पत्नी थी जिसे दीवार पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह अपने पति के लिए गर्म कपड़े लाने के लिए मीलों पैदल चली। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि निर्माण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसका दुख इतना गहरा था कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उसके पति की हड्डियां निकल आईं ताकि वह उसे दफना सके। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी दीवार के निर्माण की मानवीय कीमत पर प्रकाश डालती है और प्रेम और बलिदान की स्थायी शक्ति की बात करती है। भाग 8 एक ढहती विरासत, दीवार का पतन। 17वीं शताब्दी में मिंग डायनेस्टी के पतन के साथ दी ग्रेट वॉल का रणनीतिक महत्व कम होने लगा। नए शासकों चिंग डायनेस्टी को दीवार की सुरक्षा की बहुत कम आवश्यकता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ नियमित रखरखाव के बिना दीवार के हिस्से टूटने लगे। कभी अभेद्य बाधा, चीनी ताकत का प्रतीक, जीर्ण शीर्ण हो गई। तत्वों ने अपना काम किया। हवा और बारिश ने ईंट और पत्थर को नष्ट कर दिया। दरारों के बीच वनस्पति उगाई, जिससे संरचना और कमजोर हो गई। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने अपने घरों के लिए निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए दीवार से ईंटें और पत्थर भी ले लिए। द ग्रेट वॉल, जो कभी राष्ट्रीय गौरव का स्रोत थी, अपनी पूर्व छाया बन गई। भाग 9 एक विशालकाय की पुनर्खोज। आधुनिक समय में दीवार। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक द ग्रेट वॉल ने दुनिया की कल्पना को मोह लिया था। दीवार को स्वयं देखने के लिए खोजकर्ता और साहसी चीन की यात्रा करते थे। वे ऐसी कहानियां और तस्वीरें वापस लाए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि जगाई। चीनी लोग भी दीवार के महत्व को फिर से खोजने लगे। उन्होंने इसे अपने राष्ट्र के समृद्ध इतिहास और लचीलापन के प्रतीक के रूप में देखा। दीवार को बहाल करने और संरक्षित करने के प्रयास शुरू हुए। बैडालिंग जैसे वर्गों को पुनर्निर्मित किया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। द ग्रेट वॉल अब अतीत का भूला हुआ अवशेष नहीं रह गया था। यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत और एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भाग 10 द ग्रेट वॉल। आज चीन का प्रतीक। आज द ग्रेट वॉल चीन के सबसे कीमती लैंडमार्क्स में से एक है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल दीवार देखने आते हैं। वे सम्राटों और सैनिकों के नक्शे कदम पर चलते हैं, इसकी भव्यता और इसकी कहानियों को देखकर चकित होते हैं। द ग्रेट वॉल महज एक दीवार से कहीं बढ़कर है। ये चीनी लोगों की स्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करती है। यह उनकी दृढ़ता, उनकी सरलता और अत्यंत कठिन चुनौतियों से उबरने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। दीवार इस बात का रिमाइंडर है कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। भाग 11 समय के माध्यम से चलना, एक कालातीत यात्रा। द ग्रेट वॉल के साथ चलना समय के साथ एक यात्रा करने जैसा है। यह अतीत से जुड़ने का, आपके पैरों के नीचे
इतिहास के भार को महसूस करने का अवसर है। जब आप दीवार की प्राचीर पर खड़े होते हैं तो विशाल परिदृश्यों को देखते हुए आप विस्मय से भर जाते हैं। यह विस्मय न केवल दीवार की भौतिक उपस्थिति के लिए है, बल्कि उन अनगिनत जीवनों के लिए भी है जिन्हें इसके अस्तित्व ने छुआ है। द ग्रेट वॉल इस बात का रिमाइंडर है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। यह मानव सहयोग की शक्ति और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है जो हमें बड़े सपने देखने, एक साथ काम करने और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने का आग्रह करता है